राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आने वाली 25 तारीख को है साल की सबसे बड़ी एकादशी, निर्जला एकादशी। अब निर्जला एकादशी का व्रत रखने से हमें साल की आने वाली सभी एकादशी का व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। हर साल 24 एकादशी होती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है उस साल 25 और 26 एकादशी होती है। जैसे कि इस साल अगर मैं बात करूं तो इस साल 2 एकादशी ज्यादा थी। उसमें से एक का नाम था पद्मनी एकादशी और दूसरी का नाम था परमा एकादशी, ठीक है ना, जिसको कहीं कहीं पे परम एकादशी भी बोलते हैं। तो अगर हम निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं तो हमें साल की 24 और 26 एकादशी के व्रत रखने का व्रत प्राप्त हो जाता है, पुण्य प्राप्त हो जाता है। इस निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी बोला जाता है, क्योंकि जो पांडव थे उनमें से जो भीम थे उनके पेट में एक अग्नि थी, जिसको जो कभी भी शांत नहीं होती थी, वो हमेशा भोजन मांगती रहती थी। उनके सभी भाई जैसे कि अर्जुन हो गए, सभी भाई व्रत रखते थे एकादशी का, तो उनको बहुत ही ज्यादा दुख होता था। तो उन्होंने अपने गुरुदेव से पूछा कि मेरे पेट में कैसी अग्नि है, अगर मैंने एक बार भी भोजन नहीं किया तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, मैं क्या करूं? मेरे सभी भाई एकादशी का व्रत रखते हैं। तब उन्होंने बोला कि तुम साल में आने वाली एक एकादशी, जिसको निर्जला एकादशी बोलते हैं, इसका व्रत करोगे तो आपको पूरी की पूरी 26 एकादशी के व्रत रखने का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इसको भीमसेनी एकादशी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। एक तो एकादशी वो अपने आप में बड़ी विशेष है। दूसरी बात, ये एकादशी गुरुवार वाले दिन पड़ रही है, जिसको बृहस्पतिवार बोला जाता है, तो ये इसका महत्व और भी ज्यादा हो जाता है। अब एकादशी जो है, ये मैं पद्म पुराण के अनुसार आप लोगों को बता रही हूँ। पद्म पुराण और बराह पुराण में ऐसा वर्णन आया है कि निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो 4 तरीके से रखा जाता है। अब 4 तरीके कौन कौन से होते हैं? नंबर पहला तरीका, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर तरीका है, वो यही है कि 10वीं तिथि अर्थात निर्जला एकादशी, मतलब एकादशी से एक दिन पहले की जो तिथि होती है उसको 10वीं तिथि बोलते हैं। एकादशी के एक दिन बाद की जो तिथि होती है उसको द्वादशी तिथि बोलते हैं। जब भी हम कोई भी एकादशी का व्रत रखते हैं तो मैं यही बोलती हूँ, किसी भी एकादशी का व्रत की 10वीं तिथि के बाद, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना है। अब ये है निर्जला एकादशी। इसका पहला तरीका ये है व्रत रखने का कि 10वीं तिथि पर सूर्य अस्त होने के बाद पानी ही नहीं पीना है। तो ये बहुत कॉमन तरीका कि 10वीं तिथि पर सूर्यास्त होने के बाद पानी नहीं पीना। फिर एकादशी तिथि पर पूरे दिन आपको पानी नहीं पीना है और फिर रात्रि को भी पानी नहीं पीना है। उसके बाद अगले दिन द्वादशी पर आपको पानी का दान कर तब आपको पानी पीना होता है। तो 24 घंटे से ज्यादा की एकादशी हो जाती है, क्योंकि इसमें 2 रात्रि आ जाती है। तो एक तो ये होता है एकादशी, ठीक है ना, जिसमें हम 10वीं तिथि की शाम से ही सूर्यास्त के बाद पानी का त्याग कर देते हैं। और द्वादशी तिथि पर अर्थात एकादशी के एक दिन बाद सूर्य उदय होने के बाद पानी का दान कर फिर पानी का सेवन करते हैं। ये होती है पहली विधि जो हम निर्जला एकादशी में रखते हैं। दूसरे तरीके से जो निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है उसमें होता है कि हम सूर्य उदय के बाद पानी नहीं पीते हैं। जैसे कि 10वीं तिथि 24 तारीख को होगी तो 24 तारीख को हम पूरे दिन आराम से पानी पिएंगे। 24 तारीख को पानी रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक, रात के 2 बजे तक, रात के 3 बजे तक, इनफैक्ट रात के 4 बजे तक भी हम लोग पानी पिएंगे। 24 तारीख को हम रात के 4 बजे तक भी पानी पिएंगे। और उसके बाद, क्योंकि 4 बजे के बाद सूर्यास्त होना प्रारंभ हो जाता है, कहीं कहीं पे अपने क्षेत्र के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके क्षेत्र में सूर्य उदय कब हो रहा है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से मतलब सूर्य उदय से पहले पानी पिएंगे और उसके बाद जैसे ही सूर्य उदय होने वाला होगा हम लोग 24 मिनट पहले पानी का त्याग कर देंगे। उसके बाद हम पानी नहीं पिएंगे। उसके बाद हम अगले दिन द्वादशी पर सूर्य उदय के बाद ही पानी पिएंगे। अर्थात सूर्य उदय से लेकर सूर्य उदय तक, कहने का मतलब होगा अगर वो टाइम की बात करूं तो 25 तारीख की सुबह 4 बजे से लेकर 26 तारीख को जब तक हमारा व्रत का पालन नहीं हो जाता तब तक हमें पानी नहीं पीना होता है। एक ये दूसरा तरीका होता है। और भारत में 90% लोग एकादशी का व्रत इसी तरीके से रखते हैं, सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक पानी का सेवन नहीं करते हैं। ये दूसरा तरीका है।
अब मैं आपको तीसरा तरीका बताती हूँ जिसमें हम लोग एकादशी का व्रत रखते हैं। तीसरा तरीका ये होता है कि बड़े सारे लोग कहते हैं कि भाई मैं सूर्यास्त के तक पानी नहीं पीऊंगी, जैसे ही सूर्यास्त हो गया वैसे ही मैं पानी का सेवन कर लूंगी। जो लोग बहुत ज्यादा सक्षम नहीं है शारीरिक रूप से, वो इस पद्धति को फॉलो करते हैं। जैसे कि 25 तारीख को उन्होंने व्रत रखा, सूर्य उदय के साथ उनका व्रत प्रारंभ हो गया। सूर्य उदय के साथ व्रत प्रारंभ, अब जैसे ही सूरज ढल गया तो 24 मिनट बाद, सूरज ढलने के 24 मिनट बाद इन्होंने पानी पीना प्रारंभ कर दिया और फिर आराम से पानी पीते रहे, ठीक है ना। तो सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त होने तक इन्होंने पानी नहीं पिया। सूर्यास्त होने के बाद पानी का सेवन किया। मोटा मोटा 25 तारीख को सुबह सुबह 4 बजे से पानी का सेवन नहीं करे और फॉर एग्जाम्पल सूर्यास्त हमारा 6 बजे हुआ, उसके बाद पानी का सेवन। जो लोग शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है वो इस प्रकार से व्रत रखते हैं। इस प्रकार से व्रत रखने पे भी आपको व्रत रखने का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। अब अगली विधि आप लोगों को बताती हूँ जो कि चौथी विधि होती है। चौथी विधि आपकी कुछ इस प्रकार से होती है कि आप लोगों को क्या करना होता है। लोग कहते हैं कि भैया जब तक हम पूजा नहीं कर लेंगे तब तक हम पानी नहीं पिएंगे, या फिर हम दोपहर के 12 बजे तक पानी नहीं पिएंगे। ये भी एक विधि होती है। लोग फॉर एग्जाम्पल 25 तारीख का आपका व्रत है, कोई कोई तो बहुत सुबह सुबह पूजा कर लेता है, किसी किसी को पूजा करने में 10-12 बज जाते हैं। अगर आपको भी पूजा करने में 10-12 बज जाते हैं तो आप मोटे तौर पे आपको पूजा करने में 10-12 बज गए, आपने 12 बजे तक पानी नहीं पिया, आराम से पूजा अर्चना बंद करी, 12 बजे के बाद दोपहर को फिर आपने पानी का सेवन किया। जो गर्भवती महिलाएं हैं, फीडिंग मदर हैं और जो बहुत ही ज्यादा सक्षम नहीं है व्रत करने में लेकिन उनका मन है कि मैं व्रत करूं, तो वो इस तरीके से एकादशी का व्रत करती है। ये हमारा चौथा तरीका होता है एकादशी का व्रत करने का। ये 4 तरीके से एकादशी का व्रत रखा जाता है। आप इसमें से कौन सा तरीका फॉलो करते हैं? हम लोग इसमें से जो दूसरा तरीका है वो लोग फॉलो करते हैं, ठीक है ना। दूसरा तरीका हम लोग फॉलो करते हैं 24 तारीख को सुबह सुबह सूर्य उदय होने से पहले, 24 तारीख को सुबह सुबह 4 बजे के आसपास पानी, बहुत सारा पानी हम लोग पीते हैं और उसके बाद अगले दिन द्वादशी पर ब्राह्मणों को पानी पिलाकर दान करके पानी, फिर हम पानी का सेवन करते। आप चारों में से कौन से तरीके से एकादशी का व्रत रखते हैं मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपकी बच्ची का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है नहीं, कुंडली दिखा। आप सब कोई भी जानकारी, विदेश जाने का कितने % संभावना है, कब हम विदेश जा सकते हैं, वीजा कब लगेगा, घर कब बनेगा, ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, क्योंकि नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आप राधे राधे हरे कृष्णा, तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे।
ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर से करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।